सबसे पहले एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, उसके पास एक जीन जिसे कहते हैं क्राइजीन। क्राइजीन की वजह से एक टॉक्सिन बना जो कि प्रोटीन के फॉर्म में होता है, इसे प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। ये टॉक्सिन जब तक बैक्टीरिया के अंदर है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आरडीटी के थ्रू साइंटिस्ट ने इस टॉक्सिन को लिया और प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। प्लांट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद सच प्लांट को हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बोलते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट आया, सच प्लांट को खाया, तो ये टॉक्सिन इंसेक्ट के गट में ट्रांसफर हो जाता है। गट में ट्रांसफर हो जाने के बाद ये एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इंसेक्ट का गट तो एल्कलाइन होता है। एक्टिव हो जाने के बाद ये इंसेक्ट के गट की जो सेल होती है, जिन्हें मिडगट एपिथेलियम सेल्स कहते हैं, उनसे ये बाइंड हो जाता है, उसमें पोर्स क्रिएट करता है, सेल स्वेलिंग कर देता है, सेल डेथ कर देता है। यानी एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, उसके पास एक जीन क्राइजीन, जिसकी वजह से उसने प्रोटीन बनाया जिसे हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन। ये टॉक्सिन इंसेक्ट को किल कर देता है, लाइक लेपिडोप्टेरस, कॉलियोप्टेरस एंड डिप्टेरन। तो साइंटिस्ट ने आरडीटी प्रोसीजर के थ्रू इसको उन बैक्टीरिया से अलग कर लिया और प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सच प्लांट को हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बोलते हैं। अब जैसे कोई इंसेक्ट आया, सच प्लांट को खाया, तो ये टॉक्सिन इंसेक्ट के बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके गट में जाएगा। गट में जाने के बाद ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट का जो गट होता है वो एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। बेसिक होने के बाद देन क्या होता है, ये टॉक्सिन इंसेक्ट की गट की मिडगट एपिथेलियम सेल से बाइंड करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा, सेल स्वेलिंग कर देगा और सेल डेथ कर देगा। सच प्लांट को हम कहते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। बीटी कॉटन के साथ साथ बीटी टोमेटो, पोटैटो, कॉर्न, सोयाबीन, ये सारे प्लांट्स भी तैयार, और टोबैको भी, ये सारे प्लांट्स को रेडी कर दिया गया है।